नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा इस वक्त दिल्ली में तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है। लगातार बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। आज बीजेपी द्वारा सीएम हाउस का घेराव भी किया गया, जमकर प्रदर्शन भी हुआ। इस दौरान केजरीवाल के खिलाफ नारे भी लगाए गए, तो तख्तियां भी केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर भी लेकर महिलाएं निकली हुई थी। यही बातें कही जा रही है कि सीएम आवास ही अगर महिला के लिए सुरक्षित नहीं है तो पूरी दिल्ली सुरक्षित कैसे रहेगी। इसी बीच अब आपको बता दें कि बीजेपी के एक और कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल के घर में मुख्य सचिव को पीटा, अब एक राज्यसभा की सांसद को। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करवाए। तो कहीं ना कहीं अब मांग कर रही हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस औरत के साथ ये सलूक किया गया है स्वाति मालीवाल, कोई वो नॉर्मल आप कह सकते हैं कि औरत नहीं है, वो एक राज्यसभा सांसद है और जिस पार्टी से है उस पार्टी द्वारा ही उनका अगर आप कहेंगे उनके साथ बदसलूकी की गई है। बता दें आपको कि स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से ही 2 बार पुलिस को फोन किया था। बाद में बात निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव द्वारा उन्हें इंसल्ट, उनके साथ बदसलूकी की गई है। उसके बाद खुद बहुत देर तक आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध रखी थी और उसके बाद संजय सिंह सामने आए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कबूल की कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, वो भी सीएम आवास में। इसके लिए उन्होंने कहा कि वैभव के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन है वो लिए जाएंगे। इसी बीच अब तरह तरह के बयान आ रही हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा के बिना जानकारी के ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको बता दें कि कई सारे बीजेपी नेता उनका भी यही कहना है कि किसी का पीए है वो, और ऐसे में पीए अरविंद केजरीवाल का है वो, और ऐसे में बिना अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अगर कोई महिला उनसे मिलने जा रही है, स्वाति मालीवाल जो उनकी पुरानी साथी है, आप कह सकते हैं आंदोलन से उनके साथ है, और ऐसे में उनके साथ ड्राइंग रूम में बदसलूकी की जा रही है और किसी के बारे में कोई खबर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। संजय सिंह आकर कहते हैं कि गलती हुई है और इस पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे, कि वो भी उनके पीए के खिलाफ। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है? अरविंद केजरीवाल इस मामले पर क्यों कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की चुप्पी कई तरह के सवालों को जन्म दे रही है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी ने कई तरह के सवाल अब बीजेपी के मन में और आम जनता के मन में खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब परेशानी होती हुई नजर आ रही है। और अब हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी ये कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से सीएम आवास में कुछ हुआ है। इससे पहले भी केजरीवाल के घर में मुख्य सचिव को पीटा गया था और अब एक राज्यसभा को सांसद के साथ भी यही किया गया। उन्होंने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करवाए। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी इस पे कहा कि ये मामला ये साजिश के तहत किया गया, ये बहुत बड़ा कांड है और जब इसका जांच किया जाएगा, जब इसकी पूरी तरह से तह तक इसकी जाई जाएगी तो फिर खुलासे होंगे और बड़े खुलासे होंगे। स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन भी पहुंचती है, लेकिन उनको कॉल आता है और उसके बाद वो रिटर्न आ जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं कराती है। बीजेपी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। वहीं बीजेपी की नेता शाजिया आलमी, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ रह चुकी हैं, आम आदमी पार्टी के चरित्र को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और ऐसे में उनका भी काफी कुछ कहना है। क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा सुनिए। I have been not just with the party, but I have been with them since Anna Hazare Andolan, since the IAC days. So I know all the characters only too well. I cannot believe that any PA would indulge or assault Swati Maliwal, who happens to be a Rajya Sabha MP, who has been a head of Women's Commission, Delhi Women's Commission, and who has been an old colleague of the party and of the movement since the NGO days, PCRF and Parivartan days, would just be assaulted by Vibhav without the knowledge of the CM. I cannot believe it. Nobody buys it. Nobody is convinced. I have seen the filth that there is there in the party, the sordid state of affairs, and what all goes on, how murky it all is. And which is why some of us just left the party, because it was untenable for us to stay there. But finally people are getting to know what is the reality of this man and what goes on in the Sultan's Sheesh Mahal. People are getting to know the truth about this party and the going-ons within the CM Awas
And not just that, even before we know that the Chief Secretary, Anshu Prakash, in 2018 was beaten up. They denied it again. But what happened? Amanatullah and Prakash Jarwal, the MLAs, were charge sheeted. So it's not happened for the first time. And again, Sanjay Singh says and acknowledges that it has indeed happened. And he says Kejriwal knows of it. But why is Kejriwal quiet on it? Why is there no FIR being done? Is Swati Maliwal safe? Is she being intimidated? Are they threatening her into some sort of a compromise? So there are many issues that must be discussed, that Arvind Kejriwal must come clean on. And I think everybody wants to know that. So see, I know all of them extremely well. I was present and I actually attended Naveen Jayhind's and Swati Maliwal's wedding. Of course, they're divorced now, but the concerns raised by Naveen Jayhind are real. And there should be an FIR against Arvind Kejriwal because it has been so long and it's happened on the watch of Arvind Kejriwal, at the behest of Arvind Kejriwal, and at the residence and the house of Arvind Kejriwal. So he must come clean. Naveen Jayhind is worried about the safety of Swati Maliwal, and as are all of us. जैसा कि आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि पीए के द्वारा इस तरीके से जो बदसलूकी की जा रही है, उन्होंने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि पीए वैभव, जिसे बोलने की भी क्षमता नहीं है, वो बिना किसी के इशारे पे, बिना किसी के कुछ कहे ही उसने इस तरीके से जो कृत्य है ये किया है या बदसलूकी जो है की है। उन्होंने कहा इसके पीछे बहुत बड़ा कांड है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं उस पार्टी से काम करके आया कि किस तरीके की ट्यूनिंग है लोगों के बीच में, आपसी संबंध उनके कैसे हैं, ये सारी चीज़ों की मुझे जानकारी है। और एक महिला के साथ इस तरीके से हो रहा है और अरविंद केजरीवाल जी चुप हैं। इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआईआर इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि उनके घर पर ही, सीएम आवास पर ही उस महिला के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, जो कि महिला उनकी पुरानी साथी है, आंदोलन से उनके साथ में है और वो जो है औरतों की रक्षा को लेकर, औरतों की सुरक्षा को लेकर कई बार बयान दे चुकी है। ऐसे में बेहद ज़्यादा दुखद है कि इस तरीके से एक महिला के साथ जो है बदसलूकी की जा रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर पूरी दिल्ली का भार है, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है, लगातार स्वाति मालीवाल वाले मामले को लेकर खींचतान चल रही है। उनके जो एक्स हस्बैंड ने भी, नवीन जयहिंद ने भी अब जो है स्वाति मालीवाल के जान के खतरे की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल को जान का खतरा है, उनके ख्याल रखने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वाति को सामने आकर अपनी बातें जो है स्वीकार करने की ज़रूरत है, उनको अपनी सारी घटना के बारे में पूरी जानकारी जो है बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई है। अरविंद केजरीवाल अगर इसके लिए जिम्मेदार है, या उन्होंने कहा कि संजय सिंह को भी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही, अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। हम एफआईआर की मांग भी कर रहे हैं, हम स्वाति के स्वाभिमान की भी मांग कर रहे हैं और जो जो इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक बहन के ऊपर राजनीतिक दबाव है, वो सांसद है, राजनीतिक दबाव तो होगा, लेकिन मेरी स्वाति मालीवाल से अपील है कि उन्होंने खुद स्वयं दिल्ली महिला आयोग में रहते हुए कई बहनों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। आज अगर वो चुप रहती हैं तो दिल्ली की महिलाओं का एक बहुत बड़ा जो प्रेरणा है वो टूटती है। इसलिए बहनें उनके सड़क पे आई हैं, उनके समर्थन में आई हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना सामने आके अपना बयान दें। काफी ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिला। भाजपा ने उग्र प्रदर्शन जो है किया है। इस दौरान उन्होंने जो पोस्टर ले रखे थे, वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी तक बताया।
ज्वाइन करेंगे आप लोगों को? करे, हम तो महिला के सम्मान के लिए खड़े हैं। हमें ये परवाह नहीं है कि वो केजरीवाल की पार्टी से है। एक महिला स्वाति मालीवाल जो बहुत प्रतिष्ठित महिला है, दिल्ली की महिला है, भैया वो गायब है 2 दिन से। हम उनके सम्मान के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? उनकी पार्टी की तो महिलाएं नहीं खड़ी होंगी। लेकिन हम भाजपा की कार्यकर्ता है, भाजपा की कार्यकर्ता हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। डिटेन करें चाहे जेल में डाले, लेकिन हमें ये सवाल केजरीवाल पार्टी से पूछना है, स्वाति मालीवाल है कहाँ, हुआ क्या उसके साथ? कृपया बताए पार्टी आके कहाँ है स्वाति मालीवाल। स्वाति जी आप अकेले नहीं है, ये भाजपा की कार्यकर्ता आपके साथ है, पूरी भारत की महिला की आपके साथ है। कृपया कर आपका जो दुख दर्द है, जो आपकी पीड़ा है, जो अंदर के भाव है, उनको आकर स्पष्ट कीजिए, बताइए। हम आपके साथ है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शायद क्या पता पार्टी का अंदरूनी मामला है, अगर क्या पता कंप्लेंट कर दी तो राज्यसभा सांसद छीन लिया जाएगा। क्या किया जाएगा उनके साथ ये भी नहीं पता। उनके ऊपर बहुत दबाव है, क्या दबाव है, क्या मामला है, यही तो हमें पता करना है। संजय सिंह जी कह रहे हैं संज्ञान लेंगे। अरे कब संज्ञान लोगे? 2 दिन हो गए आपको संज्ञान लेते लेते, अभी तक आपसे संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं तो अन्य महिलाएं, इनके साथ क्या होगा? सोचिए जरा केजरीवाल जी, आप अभी जेल रह के आए हो, कितना कुछ होता है। अगर आपने इतनी से भी मिस्टेक करी, गलती करी तो सीधे तिहाड़ पहुंचते हो। इसका मतलब कुछ न कुछ आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है। कृपया करके आके बयान दीजिए क्या हुआ। सीएम के घर जाएंगे और उसको बताएंगे कि महिलाओं का सम्मान करना सीखे, और वरना देश की महिलाएं सब उनके ईंट से ईंट बजा देंगी। और यहाँ पर महिला सम्मान में सभी महिलाएं इतनी गर्मी में निकली हुई हैं क्योंकि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, सीएम के घर के अंदर हुआ है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ब्लैक मेलर और ब्लैक टिकटिया संजय सिंह से बोल दो कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो कह रहे हैं हाँ कुछ हुआ है हम देख लेंगे। अरे ये तुम्हारे घर का घरेलू मामला नहीं है। संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला के साथ अत्याचार हुआ है। ये देश की बहन कोई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय हाय। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। वो लाइट चिंगारी है, हम भारत की नारी है। वो लाइट चिंगारी है, हम भारत की नारी है। यानी स्पष्ट तौर पर बीजेपी और आम जनता दोनों में काफी ज्यादा आक्रोश है। और अब बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी कह रही हैं कि इस मामले में उपराष्ट्रपति जी को इन्वॉल्व होना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले की जब प्रॉपर जांच होगी तो ही चीजें निकल कर सामने आएगी, तभी बड़े खुलासे जो है होंगे। अब इस बीच में आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के बयान का लोग आप कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियली वो सामने आके इस मामले पर अपनी बात रखे। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी
पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आरोपों को कबूल किया है। अब ऐसे में लोग अरविंद केजरीवाल के भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। अरविंद केजरीवाल पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, उनकी चुप्पी की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। अब ये देखना होगा कि समय के साथ अरविंद केजरीवाल इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या फिर अभी भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।